नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रिपब्लिक भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। उनके ये जो सीईओ हैं विकास खनचंदानी, उनको कोर्ट ने जमानत दी है और जिसमें बहुत बड़ा झटका लगा महाराष्ट्र सरकार को। जिस तरह से उनको फर्जी टीआरपी केस में वहाँ की पुलिस ने, कठपुतली पुलिस ने जिस तरह से उनको फंसा दिया गया था और एक एक करके पूरे अर्नब गोस्वामी सहित जो तमाम जो बड़े जो अधिकारी हैं रिपब्लिक भारत के, उनको एक एक करके टारगेट बनाया जा रहा था और उनको अंदर किया जा रहा था। लेकिन हर केस में जो है उनको कोर्ट से फटकार लगी और सभी को जो है ये राहत मिली और सबको जमानत देनी पड़ी। ये जमानत मिली तो जिस तरह से जो ये चरित्र है महाराष्ट्र सरकार का, उससे आज बहुत बड़ा राहत मिला और इससे उत्साहित होकर के अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हम जो है ये सत्यमेव जयते, जब वो सीईओ हैं वो जब निकले तो उन्होंने बोले सत्य की विजय होती है और हम अब डबल उत्साह से इसको काम करेंगे। रिपब्लिक भारत जो है आगे भी जो है किस मजबूत होगा। और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हम देश के प्रत्येक भाषाओं में, देश के प्रत्येक राज्यों में जो है अपना चैनल खड़ा करेंगे। और रिसेंटली जो है तुरंत जो है बंगला में एक चैनल शुरू होने जा रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में वो अपना मराठी भाषा में भी चैनल शुरू करेंगे। अब तमाम जो है भारतीय भाषाओं में अपने 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 चैनल जो है अलग अलग राज्यों में स्थापित करेंगे। तो जिस तरह से ये महाराष्ट्र सरकार को जो तमाचे लग रहे हैं, कोर्ट से फटकार मिल रही है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत को निशाना बना रही है। जो रिपब्लिक भारत बेबाकी से जो है वहाँ की सरकार की विसंगतियों को एक एक करके जो है उजागर कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और महाराष्ट्र मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से लेते हैं आप जिस तरह से आज विकास खनचंदानी को जो राहत मिली है, जो उनको जमानत मिली है, कोर्ट ने जमानत दी है और पहले भी कई अधिकारियों को जमानत दी गई है और फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को, आप किस तरह से लेते हैं इस फैसले को? देखिए, ये बार बार बेइज्जती करा रहे हैं और बार बार जो है ये बेइज्जती किसकी है? ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम जो चाहे कर सकते हैं और इस देश में जो भी चाहे हमारे मन में आएगा हम किसी को भी उठा के बंद कर देंगे। उन्होंने तय कर दिया कि अर्नब गोस्वामी को परेशान करना है। सुपारी ली है भाई कि रिपब्लिक चैनल को बंद करना है। किसने सुपारी दी ये जांच का विषय है। ये उद्धव ठाकरे बताएं देश को कि किसके कहने पे ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब एक चैनल है उसका काम सवाल पूछना है, वो चमचागिरी नहीं करता, वो चाटुकारिता नहीं करता, तो सवाल पूछने वालों को आप उठा के जेल में डाल दोगे। ये अंधेरगर्दी न्यायपालिका के होते हुए इस देश में नहीं चलेगी, ये न्यायपालिका ने बता दिया है। निचली अदालत से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत मांगी थी। निचली अदालत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन उसको चैलेंज किया गया मुंबई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनको तुरंत जमानत दी और तल्ख टिप्पणी की कि आप किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकते, जबकि वो जांच में सहयोग कर रहे थे। 100 घंटे तक आपने पूछताछ की है। तब इस केस में जो ये मैटर है, ये मैटर ट्राई का बनता है। फर्जी टीआरपी या टीआरपी का कोई मुद्दा, टीआरपी से जुड़ा हुआ कोई केस, ये केंद्रीय एजेंसी जो है वो ट्राई देखती है। और ट्राई के बजाय अगर मुंबई की पुलिस कोई एफआईआर कर रही है और वो जांच कर रही है तो ये जांच ही गलत है। कोर्ट ने तो जांच पर ही सवाल उठाए। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये जांच ही गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि राइट ही नहीं है मुंबई पुलिस को। आपको बताऊं कि ये केवल हठधर्मिता है, ये एक तरह की गुंडागर्दी है, ये अघोषित आपातकाल महाराष्ट्र में लगाया हुआ है इन लोगों ने। ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों मिलकर के वहां अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और हद देखिए कि हद तो ये हो गई कि अब ये फर्जी टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी को बंद कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ इन्होंने तू कहने को लेकर कि उद्धव ठाकरे को आपने तू कैसे कह दिया, इस किस्से को लेकर इन्होंने वहां जो विधानसभा है महाराष्ट्र की, उस विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कर दिया दोनों सदनों में। और प्रस्ताव पास करके उसको अवमानना का नोटिस थमा दिया इनको कि आपको जो है सजा दी जाएगी, वरना आप आके कोर्ट में हमारे यहाँ सदन में आके जवाब दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, लेकिन आज
आपको बताऊं कि विधानसभा के जो स्पीकर हैं नाना पटोले, नाना पटोले ने बड़ी तल्ख टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जो भी मुंबई की हाई कोर्ट है, इनके द्वारा कोई भी नोटिस जो दिया जा रहा है उसका हम कोई जवाब नहीं देंगे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक है। और ये आप देखिए विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की स्थिति अब आ गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंकर के खिलाफ जो ये विशेष अधिकार लाए थे, इसका प्रस्ताव पास करके इन्होंने कहा कि दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया कि अर्नब मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस को ना तो हम संज्ञान लेंगे ना हम जवाब देंगे। अब इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कोई राज्य इतना ऊपर कैसे हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। तो सीधा सीधा टकराव अर्नब गोस्वामी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंदर हो गया है, विधायिका के अंदर हो गया है। और अब देखेंगे कि आगे किसकी जिद चलती है और ये जो जिद है आखिरकार है क्यों। जब इसके ऊपर बहस चल रही थी विधानसभा में तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं इनको कोई तू कह देता है तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसका अवमानना का नोटिस कर देंगे। आपको तू कहने में आपत्ति है, नाम लेने में आपत्ति है, लेकिन इन पर कोई किसी की बात का असर नहीं है। इन्होंने तो जैसे कि ठान रखा है कि हमको तो रिपब्लिक चैनल को बंद करके ही दम लेना है, हमें अर्नब के हर आदमी को पकड़ना है, जो जिम्मेदार बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग हैं उनको इतना टॉर्चर करना है कि वो सुसाइड कर लें। ये इन्होंने तय किया हुआ है। लेकिन इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका के चलते अभी तक तो ये देख रहा है कि जिन जिनको ये पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे रहा है। ये करारा तमाचा महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार दोनों के ऊपर तमाचा लगा है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपने जो कही कि वो मराठी भाषा में और बंगला में रिपब्लिक शुरू होने जा रहा है, ये आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में मांग उठी रिपब्लिक को देखते हुए कि जिस तरह से रिपब्लिक का नेटवर्क है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है कि ना झुकते हैं ना दबते हैं ना बिकते हैं, कोई ऐड दे ना दे, वो सरकार के विरुद्ध दिखाना है तो दिखाएंगे। और ये जो आज है ऐसी पत्रकारिता की देश में मांग है, ऐसे पत्रकार देश में चाहिए कि जो गुंडे, मवाली, ड्रग माफिया इन सबको बिठा करके इंटरव्यू ना करे बल्कि उनकी खिंचाई करे, क्योंकि वो गलत दिशा में है। और जो देशभक्त हैं, जो अच्छे देश हित में काम कर रहे हैं, उनकी बात को दिखाए सच्चाई से। इन चैनलों की मांग है और इसलिए रिपब्लिक की मांग पूरे देश में उठी। पूरे देश में हर राज्य से रिपब्लिक को कहा जा रहा है कि आप हमारे यहाँ भी आइए और हमारे स्टेट में भी हमारी भाषा में इस चैनल को शुरू करिए, जैसा कि अन्य न्यूज़ चैनलों ने शुरू किया हुआ है। तो अर्नब गोस्वामी ने जो ये घोषणा की है, हम देख रहे हैं कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगामी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ चुनाव है और वहाँ के बहुत सारे ग्रामीण एरिया में बंगला भाषा को ही समझते हैं और इसलिए बहुत बढ़िया निर्णय है कि बंगाल के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को उनको अपनी भाषा में एक सच्ची पत्रकारिता देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से नंबर 1 टीआरपी आज रिपब्लिक की चल रही है देश में, अगर ये हर स्टेट में शुरू हो गया तो आपको बता रहा हूं कि रिपब्लिक को कोई हराने वाला नहीं है। फर्जी टीआरपी करने वालों का खुलासा हो चुका है। ट्राई को चाहिए कि इसमें तुरंत एक्शन ले, सीबीआई इसकी जांच करे। तो ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। आए दिन जो ये ड्रामा कर रहे हैं, रिपब्लिक के पत्रकारों को और बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ करके जेल में डालते हैं, ये ड्रामा बंद तभी होगा जब इस ट्राई इसकी जांच करेगा और सीबीआई इसकी जांच करेगा। केंद्रीय एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है, ये केस ट्रांसफर होना चाहिए। मुंबई की पुलिस का तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो टीआरपी केस की जांच करे। उनको अपराध की जांच करने का काम है, उनका अपराध ये उनकी श्रेणी में नहीं आता। कोई आईटी सेल के द्वारा अगर किया गया है तो वो जांच कर सकते हैं, लेकिन ये तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम है, जो काम मुंबई अपने जिम्मे ले रही है।
उनका जो काम है वो उसे करे और केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने दे। जो उनसे सहयोग होता है वो करे, बाकी किसी को परेशान ना करे। सीधे सीधे दिख रहा है कि वो रिपब्लिक को टारगेट कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रहे हैं। और इसी जिद में आप देखिए कि वहाँ जो वो उनके जो विधानसभा के स्पीकर का जो बयान है, उन्होंने जो कहा है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देंगे, ये दिखाता है कि कितनी हठधर्मिता है वो एक तरह से रिपब्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। अब इसका फैसला देश की सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो महाअघाड़ी सरकार है और जिसके कठपुतली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनकी विसंगतियों को किस तरह से बेबाकी से रिपब्लिक भारत उजागर कर रहा था और इनकी लोकप्रियता इस सारे देश में इस तरह से बड़ी कि और उनकी जो पत्रकारिता से जो है उनके जो प्रतिद्वंदी जो चैनल हैं वो उनसे बौखला गए और उनकी टीआरपी जो है घटती गई और रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ती गई है। इससे जो है ये तमाम षड्यंत्र उनके प्रतिद्वंदी चैनलों के माध्यम से उद्धव ठाकरे सरकार की षड्यंत्र से फर्जी टीआरपी लगा के किस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश किया है, किस तरह से उनके अधिकारियों को जो है एक एक करके बंद करने की कोशिश किया। और लेकिन कोर्ट के जो सत्यमेव जयते जो बात हो रही है, कोर्ट उनको एक एक करके जो बेनकाब कर रहा है और सबको जो है जमानत दे रहे हैं। तो इससे अब मांग उठे, पूरे देश में मांग उठ रही है कि आपका जो चैनल है वो राष्ट्रभाषा में तो है लेकिन राजभाषा में होना, जो स्थानीय जो भाषा होती है, जो राज्य की भाषा होती है, सभी राज्यों से मांग उठ रही है। अर्नब गोस्वामी के पास चिट्ठियां जा रही हैं कि हमारे राज्य में भी इस तरह से चैनल शुरू कर दे, ताकि जो सरकार को जो काले कारनामे होते हैं, जो विसंगतियां होती हैं, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में इसको उजागर किया, बेबाकी से जो पत्रकारिता की, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे राज्य में इस तरह से जो है आप हमारी भी पत्रकारिता कीजिए। इसलिए जो है जगह जगह से वो हो रही है। इसे उत्साहित होकर के अर्नब गोस्वामी ने बोला जल्द से जल्द जो है पूरे देश में स्थानीय भाषाओं में जो है हमारा चैनल जो है काम करेगा। और आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार किस तरह से बेनकाब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।